हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्केव लेंस से। कॉन्वेक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, रूल्स कैसे होते हैं, रूल्स डिस्कस कर चुके हैं हम। कॉन्वेक्स में हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है कॉन्केव लेंस का। कॉन्वेक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्केव का हमें डिस्कस करना है। पहले रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। वन बाय वन डायग्राम के साथ उसको देखेंगे ताकि अच्छे से समझ आ सके, अच्छे से हम ये जान सके कि किस तरीके से इमेज बन रही है, क्या क्या इसके रूल्स हैं। ठीक है, तो इसका देखो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, जो बीच में से पतला होता है। ठीक है, ये बीच में से पतला है, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं ताकि दिखाई दे। ये इस तरीके से बीच में से पतला होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस सेम होती है जैसे कॉन्वेक्स में होती थी। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये भी सेम रहेगा। अब क्या होता है कि अगर एक रे पैरेलल जा रही है तो वो क्या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अपीयर टू रिफ्रैक्ट फ्रॉम फोकस। ये इसका फोकस होगा। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये दो फोकाई। ठीक है, टू फोकस होते हैं इसके, तो हम क्या बोल देते हैं, फोकाई। तो ये व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज अपीयर टू रिफ्रैक्ट फ्रॉम द फोकस। वो फोकस पे रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अपीयर टू, मैंने नहीं बोला इट इज रिफ्रैक्ट फ्रॉम द फोकस, फोकस से नहीं जा रही है एक्चुअल में, इट इज अपीयर टू रिफ्रैक्ट। ठीक है, अपीयर, हमें ऐसा लग रहा है कि ये, क्योंकि दो फोकस है, लेंस है भाई। ठीक है, आर पार दिख रहा है, तो इधर भी फोकस इधर भी फोकस। अगर हम कोई चीज इधर रखेंगे तो हमें इधर, जैसे कॉन्वेक्स में होता था, इधर इमेज बन जाती थी, अगर इधर रख रहे हैं तो इधर इमेज बन जाएगी। पर वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, वो हम इजीली ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी ना, कि उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट साइड पे ज्यादातर जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो लेफ्ट साइड पर ही रखेंगे। ओके, तो अगर फर्स्ट रूल क्या हुआ, इफ अ रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज अपीयर टू रिफ्रैक्ट फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रूल इज सेम, हम लेंस बना लेंगे। ठीक है, लेंस सेम तरीके से बनेगा, सेम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, फोकस रहेगा। ठीक है, if a ray of light appear to goes from the focus, अगर ये फोकस पे से जा रही है, इस तरीके से आ रही है, and it is goes to parallel, it goes सॉरी, पहले हम ये वाला रूल बनाएंगे, ये वाला बाद में। if a ray of light goes from optical center it goes straight, वो straight निकल जाएगी, सेम कॉन्वेक्स की तरह। ठीक है, सेम इसमें भी कॉन्वेक्स की तरह ही रहेगा। तो क्या होगा, बस ये अपीयर हो रही है, इसमें से तो डायरेक्ट निकल रही है। ठीक है, डायरेक्ट जा रही है स्ट्रेट, तो सेम कॉन्वेक्स की तरह हो गया। इसमें अपीयर हो रही है, फोकस से जा रही है जैसे। थर्ड केस है जब फोकस पे से हमें अपीयर हो रही है, कि वो शायद फोकस पे से जा रही होगी, हमें वो एक्चुअली फोकस से नहीं जा रही है, क्योंकि वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेंस पे आते ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लो ये इसका फोकस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, सपोज ये यहाँ से ऐसे है, तो ये हमें अपीयर हो रही है कि फोकस से जा रही है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू गोज फ्रॉम टू द फोकस इट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ तक ऐसे लग रहा है हमें कि जैसे फोकस से जा रही हो, है ना। यहाँ पे ये देखो अपीयर टू फोकस है, देन इट गो रिफ्लेक्टेड एंड इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। यहाँ पर पैरेलल थी तो फोकस से हमें लग रहा था कि फोकस से जा रही है, ये सीधा स्ट्रेट निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ये फोकस से हमें लग रहा है कि अपीयर हो रही है कि हम जैसे कि ये फोकस पे जा रही है, तो वो क्या होगी, वो स्ट्रेट पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये 3 रूल्स हो गए जैसे कि हमने कॉन्वेक्स में पढ़ा था, है तो वही, बस इसमें क्या बोल रहे हैं, अपीयर टू। ठीक है, उसमें क्या था, स्ट्रेट।
मतलब हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि वो फोकस से ही जा रही है, इसमें हम बोल रहे हैं अपीयर टू फोकस है, ठीक है। अपीयर हमें लग रहा है कि वो फोकस से जा रही है, एक्चुअली में वो फोकस पे जा ही नहीं रही है। देखो क्योंकि वो एक्चुअली में फोकस पे नहीं जा रही है, वो यहाँ से आते ही स्ट्रेट हो गई, तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो रही है, तो हमें क्या लग रहा है कि अगर बैक हम देखते हैं तो फोकस पे है वो, तो अपीयर टू गोज फ्रॉम फोकस। इन चीजों का ध्यान रखना है, कॉनकेव में अपीयर टू वर्ड लिखना है, वरना मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपीयर है, एक्चुअल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में फॉर्मेशन कैसे हो रही है इमेजेस की, तो अगर इसमें जैसे था ना मिरर में था, वैसे ही सेम इसमें रहेगा। क्या होता है कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से और कहीं पर भी उसको रख रहे हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो वो इमेज कहाँ पर बनेगी, इसी साइड पे, लेफ्ट साइड पे बनेगी, डिमिनिश्ड होगी और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो ये सब में सेम ही रहेगा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप उसको कहीं भी रख लो। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f, ये 2f, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, बड़ा सा बना देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, एक पैरेलल, एक रे तो गई पैरेलल, वो रिफ्रैक्ट हुई, हमें लगेगा कि फोकस से जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ऐसे गई, ऐसे ये रिफ्रैक्ट हुई, अपीयर टू गो फ्रॉम फोकस, ठीक है, अपीयर है, ये यहाँ पे आ रही है, फोकस पे से जा रही है। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो तो स्ट्रेट ही निकल जाएगी। तो कहाँ पे बना इमेज, कहाँ पर बनी इसकी, ये, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज, ठीक है। ये याद रखना, जहां पर भी मैं ए बी लिख रही हूँ दैट इज ऑब्जेक्ट, जहां पर भी मैं ए डैश बी डैश लिख रही हूँ दैट इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, कहां पर इमेज बन रही है, अब देखो पहले कहां पर बन रही है, पहले हमें लिखना पड़ेगा प्लेस, ठीक है, प्लेस लिख लेते हैं, कहां पे बनी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। नेचर क्या है इसका, लेफ्ट साइड पर है, देन इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड कैसी है, इन कंपैरिजन टू साइज, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है, छोटी, स्मॉल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एक और केस है, अगर हम इन्फिनिटी पर कहीं ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसका कैसा बनता है, अगर एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो कैसा बनेगा, ये जो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है, बस ये क्या हो जाएगा, एट फोकस हो जाएगा, एट फोकस, बाकी सब सेम रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड फोकस। ये लिख लेना कि लेफ्ट साइड, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो है, बट कहां पर है, इधर है कि इधर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। ऐसे ही इधर भी क्या है, लेफ्ट साइड पर है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई इमेज, और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि कैसी है, कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो अगर वो हमें फोकस पर मिल रही है, दैट मीन्स इट इज द हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ये तो होगा इसके 3 रूल्स एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, कैसे क्या रूल्स हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही हमने ये इमेज बनाई है, देखो है ना, लाइन पैरेलल जा रही है तो अपीयर टू गो फ्रॉम द फोकस, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस, एक रे स्ट्रेट जा रही है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज कहां पर मिल रही है हमें, इमेज बन रही है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो ये तो हो गया रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, 1-2 टॉपिक्स और रह गए हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे इसी पार्ट में। तो और बाकी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई मुझे
किसी चीज की कोई ट्रिक बताना चाहता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके यूजेस रह गए हैं, पावर ऑफ लेंस रह गई है, पावर क्या होती है लेंस की वो डिस्कस करेंगे, एंड मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी इसी पार्ट में। नाउ यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के यूजेस क्या होते हैं? फर्स्ट यूज इज द सेम एज कॉन्वेक्स, ठीक है। यूज इन स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स में यूज होगा टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। सेम इसलिए है कि भाई विजन को करेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है स्पेक्स में, बस उसमें क्या था, हाइपरमेट्रोपिया के यूज करने के लिए यूज हो रहा था, करेक्ट करने के लिए। उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हम पास का हमें ब्लर दिखाई दे रहा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा है तो हम वो हमें वो ब्लर दिखाई दे, उसको करेक्ट करने के लिए क्या, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। बट मायोपिया में अपोजिट है, हमें दूर का नहीं दिखाई देता, कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो वो हमें ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होती है शॉर्ट साइटेडनेस। ह्यूमन आई वाले चैप्टर में हम इनको दोनों को ही डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो अभी इतना याद रखना है कि मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है। स्पेक्टिकल्स में यूज होता है विजन के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, ओके। यूज इज आई लेंस एंड गैलीलियन टेलीस्कोप। सेकेंड यूज इज आई लेंस की तरह यूज किया जाता है गैलीलियन टेलीस्कोप में। थर्ड यूज इज एज अ कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है ताकि हाई क्वालिटी के लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हो सके, हाई क्वालिटी हो सके, उनकी क्वालिटी अच्छी हो सके। यूज इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। स्पाई होल देखा होगा, डोर में छोटे छोटे स्पाई होल्स होते हैं, हम उसमें से देखते हैं कि भाई हमारे बेल बजी तो हम देख लेते हैं ना कि कौन आया, तो उसमें भी क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्वेक्स होता है कि कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्स में क्या है, मैग्नीफाइड इमेजेस भी बन रही है, इसमें क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड बन रही है। जब हम स्पाई होल से देखते हैं तो हमें क्या, छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पाई होल में वाइड एंगल स्पाई होल्स होते हैं, उसमें कॉन्केव लेंस यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, देखो जब हम हमारे कभी आईज वीक हो जाते हैं, जब आई साइट वीक हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है कि आपकी पावर कम है ना, पावर आइज की कम हो गई या ज्यादा हो गई, ऐसे कुछ होता है ना कि इतना नंबर हो गया आपका, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो आपकी पावर होती है कि कितनी पावर हो रही है। तो पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर है, वो आपकी आइज के अकॉर्डिंग उस पावर का लेंस बनाना चाहता है। तो पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। कोई लेंस है, उस पर उसमें कितनी डाइवर्जेंस या कितनी कन्वर्जेंस हो रही है, उसकी डिग्री, जितना ज्यादा कन्वर्ज होगा, जितना ज्यादा डाइवर्ज होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पावर इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मेजर है डिग्री, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, उस पर जितनी लाइट आ रही है। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, जो लेंस की फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल भी है। अगर हम बोले पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू 1/f। ये इसका फॉर्मूला होता है अगर हमसे कभी भी पावर पूछी जाती है। सपोज हमें बोला गया कि द पावर ऑफ व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इफ द फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हम लिख लेंगे 50 मीटर लिख लेते हैं, क्योंकि ये अभी मीटर में ना हमने बोला फोकल लेंथ इन मीटर्स, तो 50 मीटर है मान लो फोकल लेंथ। तो हम पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/50 इज इक्वल्स टू 0.5 नो, क्या हो जाएगा अगर 50 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.02 आई थिंक, है ना ये, क्योंकि 50 है, अब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 100 चाहिए,
तो पॉइंट एंड 0.02, ठीक है, तो 0.02 पावर कितनी हो गई 0.02। अब क्या है, ये पावर 0.02 तो आ गई, बट हमने एक चीज देखी कि फिजिक्स में अगर हम कोई भी इस तरीके से न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ज्यादातर सबकी यूनिट्स होती हैं। तो पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, इसको हम लिखेंगे डी। तो यूनिट क्या होती है इसकी, इट इज डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी यूनिट हो गई। अब कॉन्वेक्स लेंस को एक और है कि हम ना क्या करते हैं, जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की या कॉनकेव लेंस की, हमारी जो आईज की पावर आती है वो कैसे आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव आती है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस, जो लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं उनकी पावर होती है पॉजिटिव में, और कॉनकेव लेंस वाले की क्या होती है, नेगेटिव होती है। होता है ना, +2 नंबर है, -2 नंबर है, तो वो इस पर डिपेंड करता है। अब आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन क्या है लेंसेज का, सपोज हमें मान लो मेरे पास तीन लेंसेज है, एक की पावर है 5, एक की पावर है 2, दूसरे की 1, तीसरे की 3, ठीक है, 3 लेंसेज की पावर ये है। मैं इनको अलग अलग देख रही हूँ, कितनी हो गई टोटल, 2 + 6 हो गई टोटल। अगर मैं इनको कॉम्बिनेशन में लगा दूं इसी तरीके से तो कितनी हो जाएगी, पावर 1 + पावर 2 + पावर 3, पावर 3, ठीक है, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अगर मैं अलग अलग देखूं तो उनकी टोटल करके 6 आ रही है, और इसमें एक साथ उनको जोड़ दे रही हूँ तो भी उसकी पावर क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, हम मिला के भी पावर को लिख सकते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। अगर मैं एक साथ लेंसेज को रख रही हूँ और उनकी पावर ये है 2 + 1 + 3, अलग अलग जितनी है टोटल करके उतनी भी उनकी सेम आएगी, साथ में रख के भी उनकी सेम ही आएगी। तो हम उनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल सा होता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगा कि द पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज 2 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, ठीक है। तो आपको टोटल करके बताना है कितना हो गया, 0.6 मीटर, ठीक है। टोटल आ गया पावर कॉम्बिनेशन, टोटल पावर कितनी हो गई, 0.6 मीटर। तो ये हो गया पावर, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज। पावर से पहले हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे पावर करा दिया क्योंकि साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है, तो मैं अभी उसको कराऊंगी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन, इसके बाद हम साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक। आइडियली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द लास्ट टॉपिक इज पावर, बट हम यहाँ पे अभी मैग्निफिकेशन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन हमें देखना है। तो साइन कन्वेंशन कैसे होता है, एक लेंस बना लेते हैं, उसी से मैं समझा देती हूँ। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, बाद में बताऊंगी, ठीक है। मान लो ये लेंस है, कोई सा भी लेंस ले सकते हैं, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, पहली बात सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किए जाएंगे, जितने भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कुछ भी है तो दैट इज पॉजिटिव, अगर अगेंस्ट है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। ये रूल हो गया। फर्स्ट रूल, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है। सेकेंड रूल, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है तो पॉजिटिव इमेज बन रही है, अगर इधर बन रही है तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बन रही है तो पॉजिटिव, अगेंस्ट बन रही है तो नेगेटिव। अगर परपेंडिकुलर अपॉन ऑन द क्या है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इमेज कभी यहाँ पे बनती है तो कभी यहाँ पे बनती है। अगर इधर है तो उसका डिस्टेंस तो नेगेटिव लेंगे, बट उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अपर साइड है। इसमें क्या होगा, इसका डिस्टेंस तो हम पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे हम इसकी हाइट को, क्योंकि ये बिलो द वो है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाइट नेगेटिव हो जाएगी, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम ऐसे ही हाइट इसकी पॉजिटिव, हाइट और डिस्टेंस इसका नेगेटिव,
ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे। ये तो हो गया रूल्स साइन कन्वेंशन कि हमें साइन कैसे कैसे लगाने, कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। अगर लेफ्ट साइड पे दैट मीन्स डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड है, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। कॉनकेव, ये वाला होता है ना कॉनकेव, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी ये। ठीक है, क्योंकि इमेज किधर बन रही है, इधर बन रही है। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। क्या होता है, ये फॉर्मूला है लेंस के लिए। अगर फोकल लेंथ और वो दे दिया गया, हमें डिस्टेंस दे दिया गया है, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बाय 1/f। f इज फोकल लेंथ, ये आपको पता है, f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस of object, v is distance of image. Next is magnification. मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज जब बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, तो उसमें क्या कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स डिमिनिश्ड है, पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स मैग्निफाइड हो गई, लार्जर है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m इज इक्वल्स टू h2 बाई h1। m इज मैग्निफिकेशन, h2 is height of image and this is height of h1 is height of object. सेम ऐसे ही इसमें m is magnification, हमें कुछ भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हाइट दे दी है तो उससे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, अगर हमें डिस्टेंस दे दिया है ऑब्जेक्ट और इमेज का तो भी उससे हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v इज डिस्टेंस, लिखा है ना डिस्टेंस, v इज distance of image, this is distance, u is distance of object। तो ये हो गया हमारा इसके साथ चैप्टर ओवर। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लासेस ले लेंगे इसके, अगर इसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो हम उसकी भी क्लासेस मैं शूट कर लूंगी वैसे ही पार्ट्स में, और यूट्यूब पर वो भी आ जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के अलावा है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले तो हम डिस्कस करेंगे ही, अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरे पास 10 तक कोई भी क्वेरी आती है ओवरऑल मिलाकर, तो हम उसको यहाँ पे ऐसे ही शूट करके डिस्कस कर लेंगे। बट अगर 10 नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको वहीं पर ही कर दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।